कि आप गलती में गलती करते जाएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। बस आपकी गलतियों को माफ करते जाए। आपके लिए रेड कार्पेट बिछा देना है ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए, बाकी हम सबकी जिंदगी बाद में जाए। मिस्टर विक्रांत सलूजा, एक बात याद रखिए, मैं अपनी बेटी आपको नहीं सौंपूंगी। दुआ की जिंदगी से दूर कोई भी फैसला दुआ की माँ करे। सब लोग ये बात समझ लीजिए। मन्नत और विक्रांत को कोई तो समझा लो। अब यहाँ पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसका पक्ष लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए। मन्नत अपनी जगह सही है और अब जब विक्रांत ने अपनी बात रखी है तो कहीं न कहीं वो भी सही है। आखिर एक पिता को पूरा हक होना चाहिए अपने बच्चे को अपनाने का। कैसे इज्जत करूँ आपकी, उस इंसान की जिसने भरे कोर्ट में अपने भाई के खिलाफ इतनी घटिया बात करी। क्या घटिया बात की, बोलो क्या बोला? कि वो तुमको और दुआ को मुझसे दूर लेके जाना चाह रहा है? गलत गलत बोला, बोलो। हमें सबने इसलिए याद है मिस मन्नत क्योंकि धैर्य प्रॉब्लम की वजह है। मैंने उसे घसीटा नहीं है, वो बन रहा है हिस्सा दुआ की लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में। वो हिस्सा इसलिए बने हैं क्योंकि आप नहीं थे। कहानी में अभी इतना ड्रामा हो रहा है, इतना ड्रामा हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा मोड़ लेंगे। कह देती हूँ मन्नत से कि तुझे पता है उसने खुशी से रिश्ता नहीं तोड़ा, फिर भी तू उससे इस तरह बात कर रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक भाई से रिश्ता टूट गया तो दूसरा, मतलब मैं कुछ अलग चीज़ बोलना चाहती हूँ और ये दोनों भड़क जाते हैं मुझ पर। मन्नत और विक्रांत दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं। विक्रांत सब जानता है कि कैसे धैर्य ने सबका ख्याल रखा जब उसने मन्नत और अपने माता पिता को छोड़ दिया था, और मन्नत भी ये जानती है कि विक्रांत ने जो किया वो किसी के बहकाने पर किया और वो जानबूझकर कभी भी गलत नहीं कर सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इन्हें कौन समझाए। नीतू ने जब समझाया तो वो धैर्य और मन्नत के रिश्ते को लेकर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन विक्रांत और मन्नत ने कुछ और सोचा और दोनों ने नीतू को रोक लिया। इसने खुद से रिश्ता नहीं तोड़ा है, इसे झूठ बोलकर गुमराह किया गया था, अच्छी तरह जानती है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक भाई से रिश्ता टूटा तो दूसरे भाई के साथ में। माँ, आप ऐसे नहीं कह सकती हैं। हालात चाहे कुछ भी हो, मैं मिस मन्नत और धैर्य के रिश्ते के बारे में माँ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं उसको जस्टिफाई करती हूँ कि मुझे तुमसे ज़्यादा, विक्रांत को कहती हूँ कि तुझसे ज़्यादा मुझे पता है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। कुछ भी नहीं है और इसने हमें संभाला है, दुआ को प्यार दिया है बाप का, लेकिन अब तो तू है ना, ये असली बाप नहीं है, तू है असली बाप। तो इसे अब रिश्ता रहेगा इनका ताउम्र, लेकिन अंकल की हैसियत से, जिसे ताऊ जी कहते हैं। अब धैर्य भी यहीं पर मौजूद है। अब हमें ऐसा लगता है कि धैर्य को भी समझना चाहिए कि जब अब मन्नत और विक्रांत मिल रही हैं, तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये तो उसका दिल जाने। मैं मन्नत और धैर्य के रिश्ते के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाह रही थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं इन दोनों का क्या रिश्ता है, तुझसे ज्यादा अच्छी तरह से। 7 सालों तक मैंने देखा, मैं जानती हूँ कि धैर्य ने मैनू, तेरे डैडी जी को, मन्नत को, दुआ को किस तरह संभाला है, किस तरह दुआ को बाप की तरह पाला है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पर याशिका और मलिका भी हैं, जो ऊपर खड़ी होकर पूरा तमाशा देख रही हैं। ये दोनों सोच रही होंगी कि आखिर कैसे इनके बीच वापस से तनाव लाया जाए। विक्रांत और मन्नत क्या मिल जाएंगे? क्या दुआ की कस्टडी विक्रांत को मिल जाएगी? और भी इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि विक्रांत और मन्नत क्या सोच रहे हैं। उनकी सोच जहां तक जा रही है, उन्हें आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हम तो यही कहेंगे। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।